हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मासाब ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है राहुल। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं प्रोडक्टिवली उसको करने में बहुत ही व्यस्त भी होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो साथियों, ऐसा है कि रीजनिंग की कहानी चल रही थी, कैलेंडर चैप्टर हमारा चल रहा था। इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। आज के इस सेशन में जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जितना आपने अभी तक देखा है, सीखा है, उसको प्रैक्टिस करते चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेंशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछले जो वीडियोस, पिछली सीरीज के जो वीडियोस डाले गए हैं उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या फिर सीरीज में पीछे जाकर। ओके, तो आज की ये कहानी हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर में दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक होता है जब हम तुलना यानी कि कंपैरिजन करते हैं महीने की, डेट की, तारीख की, और दूसरा तरीका होता है जब आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया फलाना फलाना तारीख को कौन सा दिन था। होता है ना, आपका बर्थडे यदि मैं पूछ लूँ कि अच्छा तुम्हारी जो महिला मित्र हैं, गर्लफ्रेंड, उनका जो बर्थ डेट है वो कितना है, मान लीजिए 15 जनवरी या 15 मई 2003, और फिर आपसे पूछूं कि दिन कौन सा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। और वो बताने की मदद आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट तरीके से, जब कैलेंडर में हम ये वाला हिस्सा सीखेंगे। कैसे निकालना है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑल्दो कुछ नया नहीं है, पुरानी चीज़ों को ही हम यूज़ करेंगे। लेकिन उसके पहले देखो, उसके पहले एक छोटी सी बात जान लो। क्या होता है मेरे भाइयों और उनकी बहनों, जब कैलेंडर के बारे में बात शुरू हुई तो एक कहानी छोटी सी बना दी गई। मतलब कहानी से मतलब एक स्टैंडर्ड या एक रेफरेंस फिक्स कर दिया गया। जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो ऐसा माना गया है कि कैलेंडर में जो शुरुआती दिन है वो सोमवार है। ऐसा मान लिया गया कि कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से मान ली गई है, सोमवार से, है ना। जब भी कैलेंडर पहली बारी बनाया गया होगा, जिस भी तरीके से बनाया गया होगा, तो उन्होंने कैलेंडर में सबसे पहला दिन किसको पटका, सोमवार को पटका। अब क्योंकि कैलेंडर में आपने सोमवार को पहला दिन पटक दिया, तो सोमवार को अपन ने क्या कर दिया, एक कोड के फॉर्म में, मतलब सोमवार को एक दिन पहला बोल दिया और उसकी नंबरिंग क्या कर दी, 1, मंगल की 2, वेडनेसडे की 3, गुरुवार की 4, शुक्रवार की 5, सैटरडे की 6, शनिवार की 6 करने के बाद रविवार की 7 भी बोल सकते हो, या फिर उसको 0 भी बोल सकते हो। क्यों 0 बोल सकते हो, क्योंकि दोस्त यदि मान लीजिए मैंने 7 को 7 से डिवाइड किया तो फिर क्या बचेगा, 0 ना। इसके बाद यदि मंडे आता है तो इसको तुम वापस से 8 भी बोल सकते हो या 1 भी कह सकते हो ना। 8 को 7 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 9। मंगल आएगा तो उसको 9 भी बोल सकते हो या फिर 2 भी बोल सकते हो। कहानी यह है कि ये जो कैलेंडर को रखा गया था, जब कैलेंडर का डिजाइनिंग हुआ, ये कैलेंडर बनाया गया, तो इसमें दिनों को थोड़ा सा फिक्स करके बता दिया गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न बनते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज द 100th डे ऑफ अ कैलेंडर। किसी कैलेंडर का 100वां दिन कौन सा होगा। मैंने क्या पूछा, कैलेंडर का 100वां दिन, किसी भी कैलेंडर का 100th डे यानी कि 100वां दिन, ये आपसे पूछा। अब आपने क्या करना है, जैसे मैं आपसे पूछूं पहला दिन, किसी भी कैलेंडर का पहला दिन का मतलब सोमवार, क्योंकि आपने एक नंबर को सोमवार बोला है। यदि मैं पूछता कैलेंडर का दूसरा दिन तो आप क्या बोल देते, सर सोमवार के बाद मंगल। कैलेंडर का 5वां दिन तो शुक्रवार। कैलेंडर का 7वां दिन तो रविवार। अब जब मैं आपसे पूछता कैलेंडर का 8वां दिन तो आप 8 को 7 से भाग देते, कितना बचता, 1 बचता, और इसको आप क्या बोल देते, सोमवार। सेम आपने यहां करना है कि यदि कोई आपसे पूछता है भैया कैलेंडर का 100वां दिन, तो तुम सिंपली उसको 7 से भाग दो, और 7 से भाग देने के चक्कर में तुम्हें 7 से भाग देने के बाद जब जितना रेस्ट रिमेनिंग शेष बचा हुआ मिलिए, 7 से भाग दिया मैंने 100 को, तो कितना बच रहा है मेरे पास, 2 बच रहा है। और 2 का मतलब दोस्त मंगल, है ना। कहानी हमारी सोमवार से शुरू होती है, यानी कि 1 नंबर सोमवार का है तो 2 नंबर मंगल का होगा, यानी कि कैलेंडर में 100वां दिन मंगलवार फंसने वाला है। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो आपको ये कहानी पता होनी चाहिए। वहीं यदि मैं तुमसे कैलेंडर में पूछता कि भैया कैलेंडर का 500वां दिन कौन सा होगा, तब क्या करते, तब भी आप किससे भाग दे सकते हो दोस्त, 7 से भाग दे सकते हो, है ना। अब आप इसको 7 से भाग दोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। यदि आप इसमें 7 से भाग दोगे तो कुछ आएगा, मुझे नहीं पता कुछ आएगा, लेकिन यदि आप इसमें डिवाइड करेंगे तो मुझे लग रहा है शायद 3 बचना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 500 को आप 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा सर, 7 7 यहाँ होता सर 49,
यानी कि सर ये बच गया 1, लो इधर पीछे 0, सर 7 एकम 7, यानी कि कितना बच गया दोस्त, 3 बच गया। यानी कि हमारे पास जो शेषफल आ रहा है, जो रिमेनिंग आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, वो 3 आ रहा है। और 3 का मतलब सर बुधवार, सोम मंगल बुध, इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। अब इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे, मैंने पूछा कि भाई मैंने एक नया कैलेंडर बनाया। अभी तक हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसमें हम कहां से मानते हैं दिनों को, सोमवार से शुरू मानते हैं। लेकिन मेरा दिमाग घूमा और मैंने कहा मैं अपना नया कैलेंडर बनाऊंगा, और वो जो नया कैलेंडर है वो शुरू होगा बुधवार से। मैंने क्या बोला कि मेरा जो नया कैलेंडर है, अरे थम जा, मेरा जो नया कैलेंडर है वो कहां से शुरू होगा, बुधवार से। तो अब जब आपसे नए कैलेंडर की बात होगी तो बुधवार को आपको नंबर 1 दे देना है, बस इतना सा चेंज कर लेना क्वेश्चन को करने से पहले। यानी कि अब गलती से सोमवार को पहला दिन मत मानना, बुधवार को पहला दिन मान लो, गुरुवार को दूसरा मान लो, शुक्रवार को तीसरा मान लो, शनिवार को चौथा मान लो। इस तरीके से काम कर लो, है ना। बाकी क्वेश्चन करने के तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी भी यदि तुमसे कोई पूछता है कि भैया 100वां दिन कौन सा होगा, तो तुमने 7 से भाग दिया, अभी भी क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। बस पहले तुम इस 2 को मंगल बोल रहे थे, तो अब इस 2 को क्या बोल दोगे, गुरुवार बोल दोगे, क्योंकि हमारा जो नया कैलेंडर है उसकी शुरुआत हमने कहां से मान ली, बुधवार से। यदि हम सोमवार से मानते तो आंसर मंगल होता, लेकिन अभी हमने बुधवार से माना तो आंसर गुरुवार होगा। तो बस मैं कहना ये चाहता हूं कि जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न मिले तो आप उसको 7 से भाग दे दें, और यदि कुछ नहीं बोला जाए तो हम स्टैंडर्ड कैलेंडर फॉलो करेंगे कि भैया हमारा कैलेंडर सोमवार से शुरू हो रहा है नंबर 1 से। लेकिन यदि उन्होंने चेंज करने बोल दिया तो वो वाली बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है बच्चा। चलो आगे बात करते हैं। इस चैप्टर में आगे एक कहानी शुरू होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको जानना है। ये कहानी अभी आपको इसलिए भी जानना है क्योंकि इसी से हम डायरेक्ट दिन निकालना सीखेंगे। अब पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इसको पहले सुनो। ये जो है ना, ये सब क्या लिखा है सुनो, ये सब थ्योरी लिखी है, मैं आपको एक्चुअल में बताता हूं सीन क्या है। सीन ये है, मान लो मैंने आपको कितने साल दे दिए, 100 साल। ध्यान से समझना, मान लीजिए मैंने आपको कितने साल दे दिए, 100 साल। 100 साल पहले मैंने आपको 100 साल दिए, और मैंने आपसे पूछा, ध्यान से समझिएगा, मैंने 100 दिन नहीं कहा। यदि मैं आपसे डायरेक्ट बोल देता 100 दिन, 100 दिनों में तुम्हारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन है, तो तुम सीधा 7 से भाग देते, आंसर आ जाता 2। लेकिन यहां मैंने 100 दिन नहीं बोला, मैंने बोला 100 साल। 100 साल में आपके पास कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे, तो कैसे निकालते हैं सर, 1 साल में 1 आता है एक्स्ट्रा दिन, तो 100 साल में सर 100 दिन आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि जितने लीप ईयर आते हैं उतने दिन हमें बढ़ाने पड़ते हैं, और तुम ये जानते हो कि 100 साल में हमारे पास कितने लीप ईयर आते हैं बच्चों, 24 लीप ईयर आते हैं। ये कैसे निकाला था, हाँ 4 से डिवाइड करके फिर माइनस किया था। पहले चैप्टर, ये पहले वीडियो को जाकर देखना पड़ेगा आपको, इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखो, आपको पता चलेगा। 24 लीप ईयर्स होते हैं 100 सालों में, इसी वजह से हमें 100 दिन बढ़ाने पड़े। टोटल हमारे पास कितने दिन आ गए बच्चा, 124 दिन। अब इसमें 7 का भाग दो, तब आपको पता चलेगा कि फाइनली मेरे पास कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, मुझे लगता है शायद 5 बचना चाहिए। चेक करो, आप भी चेक करो, है ना, यहां से 3, यहां से 2, हाँ 5 बचेगा। यानी कि पूरे 100 सालों में तुम्हारे पास 5 दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो। 100 साल का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, 100 साल का मतलब पहली शताब्दी, यानी कि पहली सेंचुरी, क्या बोला जा सकता है। 100 साल का मतलब पहली सेंचुरी, पहली शताब्दी बोला जा सकता है ना। जब मैंने पहली सेंचुरी, पहली शताब्दी कंप्लीट कर ली तो मेरे पास फाइनली कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 5 दिन। बच्चा सोचने वाली बात यह है, कॉमन सेंस ये लगाओ, कैलेंडर की शुरुआत जो है वो सोमवार से होती है। क्लियर, आप ये कह रहे हो कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से होती है, और जब मैं कंप्लीट कर रहा हूं पहली वाली सेंचुरी तो एंड में मेरे पास 5 बच रहा है। 5 का मतलब अभी अभी तुमने सीखा ना, यदि 1 नंबर आता है यानी कि पहला दिन मतलब सोमवार, 2 नंबर आता है दूसरा दिन यानी कि मंगल, और तुम कह रहे हो कि मेरे पास लास्ट में कितना नंबर बच गया, 5, यानी कि 5 दिन, यानी कि जो 5वां दिन है वही तो तुम्हारा एक्स्ट्रा दिन काउंट होगा। टोटल 5 दिन में से जो 5वां दिन है वही तुम्हारा लास्ट डे हो जाएगा। इसका मतलब 100 साल में तुम्हारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा बचे, और वो जो 5वां दिन एक्स्ट्रा वाला था वो कौन सा बच रहा है दोस्त, फ्राइडे। 5 का मतलब क्या है, फ्राइडे। ये पूरी कहानी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपको कुछ चीजें याद रखनी है।
निकालते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन याद भी रखना है 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 5। 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए, और क्योंकि सर 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो जो 5वां दिन है वो शुक्रवार फंसेगा। तो कहानी का सार ये है कि यदि तुम्हारे पास 100 साल दिए जाए, यानी कि पहली सेंचुरी दे दी जाए, तो तुम्हारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन है सर? 5 दिन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो दिन हमें मिलेगा, लास्ट वाला दिन हमें जो मिलेगा वो कौन सा कहलाएगा सर? ये हमारे लिए कहलाएगा फ्राइडे। ठीक है, लेकिन अभी इस पर हम चर्चा नहीं करते। अच्छा सर, मान लीजिए मैंने तुम्हें कितने साल दे देता बच्चा? मैं यदि तुमको 200 साल दे देता, 100 साल नहीं, अब मैंने तुमको 200 साल दिए। सर 100 साल में 5 दिन बच रहे हैं, तो 200 साल में कितना दिन बचेगा बच्चा? सेम तरीका, यदि आप फिर से वही तरीका अपनाएंगे, 200 साल के 200 दिन, फिर 200 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर आते थे? एक्स्ट्रा 48। ऐसा कैलकुलेट करोगे तो 248 को फिर 7 से डिवाइड करोगे, तुम्हारे पास यहाँ आंसर बचेगा कितना? 3 बचेगा। लेकिन आई सजेस्ट यू कि बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, चाहे तो निकाल भी सकते हैं। 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। 300 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? 1 दिन। वहीं 400 साल में बच्चा 0 दिन एक्स्ट्रा बचता है, यानी कि पूरे 400 साल कंप्लीट होने के बाद हमारा कैलेंडर वापस से शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई दिन एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है। पूरे 400 साल गुजरने के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कोई दिन एक्स्ट्रा है ही नहीं। इसका मतलब, इसका सेंस क्या है बच्चों? आपको यदि कोई पूछता है कि 500 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो आपको बोल देना है सेम 5। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि 400 में तो 0 बच रहा है। अब इसमें यदि मैं 100 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 500, और 100 में कितने थे? 5। इसका मतलब ये है सी। इसके बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो यदि 100 में 5 है, 200 में 3 है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। मैंने आपको 100 में निकालना सिखा दिया है, 200 में निकालना सिखा दिया, 300 में निकालना आपको आ जाता है, 400 में 0 आएगा, 500 में सर 5 कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। 600 में सर कितना आ जाएगा सर? 600 में कैसे आएगा बच्चों? 400 प्लस 200 कर लो। 200 में कितने आ रहे हैं आपके पास? 200 में सर 3 आ रहे हैं, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 600 में सर 3, यानी कि ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 700 में सर हो जाएगा 1, 800 में सर 800 में हो जाएगा सर 0। इस तरीके से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जब जब आपकी 400 का पहाड़ा चलेगा, जब जब तुम्हारा 400 का पहाड़ा चलेगा, 0 आएगा और वापस रिपीट। यानी कि सर 1200 में क्या आएगा सर? बेटा 0 ही आएगा ना, 1200 तो 400 का पहाड़ा है। सर 1300 में क्या आ जाएगा? 1300 में बच्चा 5 आ जाएगा, 1400 में सर 3 आ जाएगा, 1500 में सर 1 आएगा, 1600 में सर वापस से 0 आ जाएगा। ये याद रखना, यानी कि यदि हमारे पास टोटल 1600 साल हैं, 1600 साल का मतलब इतनी सेंचुरीज कंप्लीट कर चुके हो, तो एंड में तुम्हारे पास कितने दिन बच रहे हैं? 0 दिन। समझ रहे हो? अच्छा, ऐसे ही तुमसे पूछता कोई 1700, अरे सर 1700 का क्या है सिस्टम? 1700 का मतलब 5 लिख लो ना, 1600 के बाद 1700 में 5, 1800 में सर 3, 1900 में सर 1, 2000 में सर हो जाएगा कितना? 0, क्योंकि 2000 मतलब अगेन 400 का पहाड़ा। अच्छा सर 2100 में बच्चों, 2100 की जरूरत तो वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम जो साल काउंट करेंगे, जहां जैसे कि मान लीजिए इस साल की बात करें तो 2024 चल रहा है, 2024 का मतलब है कि तुम अभी 2100 तक तो पहुंचे नहीं हो, तो उसकी गणना करोगे भी नहीं। पर फिर भी यदि किसी को 2100 की गणना करनी है तो वापस से 2000 का मतलब 0, 2100 का मतलब वापस से 5। ठीक है, अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, इसका हम यूज करेंगे आगे चल के, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, खासकर ये 4 चीजें, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। देखिए, ये जो है किसी भी सेंचुरी के आखिरी और पहले दिन निकालना होता है, और वो कैसे निकालेंगे सुनिए। जब मैंने आपको बोला कि तुम्हारे पास कितने साल है? 100 साल, तो आपने 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा दिन देख लिए थे? अभी हमने कैलकुलेट किया ना, अब हम वापस नहीं करेंगे। आप ये चेक कर चुके हो कि सर 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं? 5, और 5वां दिन हमारे पास कौन सा फंसता है? शुक्रवार ना। इसका मतलब सर जो हमारी सेंचुरी है पहली वाली, उसमें जो आखिरी दिन है वो बच्चा क्या है? शुक्रवार फंस रहा है। ऐसे ही जब तुमने 200 साल पूरे गुजार लिए, तो 200 साल में तुम्हारे पास जो फाइनली एंड में 3 दिन बच रहे हैं, उस चक्कर में जो तीसरा दिन है या नंबर 3 वाला जो दिन है वो क्या है बच्चा? बुधवार है। ऐसे ही 300 साल कंप्लीट करने के बाद लास्ट में 1 दिन बच रहा है, 1 नंबर के चक्कर में मंडे।
और 400 साल खत्म करने के बाद 0 नंबर आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब संडे। कहानी ये है कि जब तुम 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, यानी कि पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी, चौथी सेंचुरी, ये सब कंप्लीट कर रहे हो, तो सेंचुरी का जो आखिरी दिन है वो क्या क्या फंस रहा है? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, यानी कि शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। नंबर के हिसाब से 5, 3, 1, 0 ये होते हैं सेंचुरी के आखिरी दिन। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाइयों, यदि 2024 31 दिसंबर 2024, क्या बोला मैंने? 31 दिसंबर 2024 को मंगल है, तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? 31 दिसंबर 2024 को यदि मंगल है तो सर अगले साल की पहली तारीख को बुधवार होगा ना। सिंपल सा, ये साल मंगल को खत्म हो रहा है तो अगला साल बुधवार को शुरू होगा, करेक्ट ना? तो सेम यहां है, यदि मान लीजिए हमारी पहली सेंचुरी यानी कि ये वाली जो सेंचुरी है खत्म कहां हो रही है सर? शुक्रवार पे, तो इसी की जो पड़ोसी जो अगली सेंचुरी होगी शुरू, वो शुरू कहां से होगी सर? शनिवार से ना शुरू होगी। पहली सेंचुरी खत्म कहां हो रही है? शुक्रवार पे। आज की साल शुक्रवार पे खत्म हो गया तो अगला साल शनिवार से शुरू होगा। सेम कहानी है कि भैया पहली सेंचुरी यानी कि 100 साल यहां निपटा दिए, अब जो अगला साल शुरू होगा बेटा उसमें क्या तारीख होगी पहले साल की? 1 जनवरी, और इसके बाद 100 के बाद क्या आ जाएगा? 101 आएगा। तो ये जो 101 है ये हमारे अगली सेंचुरी में काउंट होता है। आप हमेशा याद रखिए, जैसे कि आप पहली सेंचुरी को कहां से कहां तक लेते हैं? केवल 100 साल तक। दूसरी सेंचुरी आती है बच्चा 101 से 200 तक। तीसरी सेंचुरी का मतलब 201 से 300 तक। इसका मतलब यदि पिछली सेंचुरी का आखिरी दिन आपने फ्राइडे बोला है तो अगली सेंचुरी का पहला दिन बेटा ऑटोमेटिकली शनिवार हो जाएगा। ऐसे ही यदि तुमने दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन बुधवार बोला है तो इसके जो नीचे अगली सेंचुरी शुरू होने वाली होगी इसका पहला दिन क्या होगा? गुरुवार का अगला, बुधवार का अगला दिन क्या होगा? गुरुवार। ऐसे ही जब आपने 300 साल यानी कि 3rd सेंचुरी कंप्लीट की, उसका आखिरी दिन मंडे फंस रहा था, तो बच्चों जो चौथी सेंचुरी होगी उसका पहला दिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मंडे का अगला दिन क्या होता है? ट्यूसडे, है ना? सिंपल सा लॉजिक है। जो जो दिन हमारे पास दिख रहे हैं इसमें एक एक दिन आगे बढ़ जाओ, एक एक दिन आगे बढ़ जाओ, एक एक दिन आगे बढ़ जाओ तो अगले दिन आ जाएंगे। ऐसे ही सोच के देखो, जो हमारी लास्ट सेंचुरी थी 400, इसका आखिरी दिन संडे था और संडे में मैं एक दिन आगे चला जाऊंगा तो क्या फंसेगा? मंडे। लीजिए, अरे यहां क्या लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां है ना, क्या आ जाएगा आंसर? मंडे। यानी कि जो हमारी अगली सेंचुरी होगी बच्चों वो कहां से शुरू हो जाएगी? मंडे से शुरू हो जाएगी। इसी वजह से आप यहां देखिए हमने यहां भी मंडे लिख रखा है। क्यों लिख रहा है मंडे? क्योंकि सर 400 के बाद क्या आएगा सर? 500 आएगा, और 500 की शुरुआत कहां से होती सर? मंडे से। और आप तो जानते हैं कि 500 और 100 सेम है, क्योंकि इसका नंबर भी 5 आएगा, इसका नंबर भी 5 आएगा। इसका मतलब यदि 500 की शुरुआत मंडे से हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर 100 वाली शुरुआत भी कहां से हुई होगी? मंडे से हुई होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सेंचुरीज के आखिरी दिन क्या क्या हो सकते हैं और सेंचुरीज के पहले दिन क्या क्या हो सकते हैं। सेंचुरी के आखिरी दिन जहां शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है, रविवार है, वही सेंचुरी के पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? सोमवार कॉमन है दोनों में, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। ये कहानी आपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब इस पूरी कहानी का इस्तेमाल किस तरीके से होगा वो समझते हैं। और ये है हमारे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत ही खास चीज है, काउंटिंग ऑफ डायरेक्ट डेज। अब हम सीखेंगे डायरेक्ट कैसे दिन काउंट करना है, कैसे हम डायरेक्ट किसी भी तारीख के दिन को निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 अप्रैल 2010 की बात की गई है। 3 अप्रैल 2010। हमेशा याद रखिए जब भी आपसे किसी भी तारीख का दिन निकालने बोला जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन है, मुझे भी नहीं पता कौन सा दिन है, हम निकाल कर देखेंगे, फिर चेक कर सकते हैं आप लोग। देखो, यदि आप 3 अप्रैल 2010 की बात कर रहे हैं, इसका पता है साइंस क्या है? इसका मतलब यह है कि सर आपने अपने जीवन के 2000 साल तो निपटा लिए। आज यदि 3 अप्रैल 2010 है, इसका मतलब 2000 साल तो पीछे निकल गए। तो सबसे पहले जितनी सेंचुरीज निकाल सकते हो निकाल दो। तो अपन ने क्या किया? सेंचुरी को अलग लिख लिया 2000। अब आप बताइए यदि 2000 सेंचुरीज निकल चुकी हैं तो अभी अभी हमने एक चीज सीखी, यदि 100 साल गुजरते हैं यानी कि एक सेंचुरी गुजरती तो कितने दिन मिलते हैं हमें एक्स्ट्रा? 5। 200 में सर 3, 300 में सर 1 और 400 में सर 0, और फिर ये रिपीट होता है। अब क्योंकि जब तुम रिपीट करते करते 2000 पर पहुंचोगे तब भी बच्चा क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 400 की टेबल है ना ये।
400, 800, 1200, 1600, 2000 ऐसा, यानी कि 2000 साल कंप्लीट जब मैं कर लूंगा तो मेरे पास लास्ट में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे सर? 0 दिन एक्स्ट्रा होंगे। मैंने कहा ठीक है, 2000 साल गुजर गए, हाथ में आया 0। अब सर 2000 साल के बाद और कितने साल आए आगे? बेटा हमें 2010 तक जाना है ना। याद रखिएगा, जो साल यहां लिखा रहता है वो चल रहा होता है। 2010 में आप अभी चल रहे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी दिसंबर तक जाना है ना। तो आप हमेशा याद रखना, जो साल वहां लिखा है उसके 1 साल पहले तक की काउंटिंग की जाती है, और जो रनिंग ईयर होता है उसमें हम महीने की काउंटिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है, 2000 साल गुजर गए, आगे और कितने साल गुजरेंगे सर? 9 साल और गुजरेंगे, तब तो 2010 में मैं प्रवेश करूंगा। याद रखिएगा, कहानी ये है। अरे मिट जा भाई, नहीं मिटेगा, मिट गया। याद रखिएगा 2000 में हमारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं? 0। अब जब मैंने 9 साल और गुजार दिए, 9 साल और गुजरे गए, तब तो 2009 तक कंप्लीट होगी ना कहानी। जब मैंने 9 साल और गुजार दिए तो अब सर 9 साल के कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? बच्चों 1 साल का 1 दिन एक्स्ट्रा होता था, तो 9 साल के सर 9 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ये तो हम सीख चुके हैं। अच्छा सर, इन 9 सालों में कोई लीप ईयर आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। याद रखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपको लीप ईयर निकालना होता है तो 2 तरीके होते हैं, या तो 4 का पहाड़ा देखो कि कहां कहां आ रहा है, या 4 से भाग दे दो। इस केस में हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 9 को 4 से भाग दूंगा तो 9/4 करूंगा तो कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार। इसका मतलब सर यहां 2 लीप ईयर के चक्कर में 2 दिन बढ़ा लो। मैंने कहा ठीक है। टोटल कितने सर? सर 11 दिन। 7 से भाग देंगे सर, कितना मिलेगा फाइनली? बच्चों यहां से मिलेगा मेरे पास 4 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि यहां से मेरे पास आ रहा है 4, यहां से आ रहा था सर 0। ठीक है, यानी कि 2009 कंप्लीट करते करते मेरे पास 4 दिन एक्स्ट्रा आ गया। मैंने कहा कोई नहीं। फाइनली हम पहुंचे 2010 में। 2010 में सबसे पहले हमारी मुलाकात जनवरी से हुई, फिर फरवरी से हुई, फिर मार्च से हुई, फिर सर अप्रैल से हो गई। जनवरी में मेरी मुलाकात सबसे पहले 31 दिनों से हुई। 31 दिन का मतलब सर 3 दिन। काम के दिन तो 3 ही होंगे ना, 7 से भाग दे दिया। सर फरवरी 2010 लीप ईयर है कि नॉर्मल है? बच्चों ये नॉर्मल ईयर है, यानी कि 28 की होगी। सर यहां से 0 दिन, कोई दिक्कत नहीं। सर मार्च 31 की मतलब 3 दिन, ये भी सही है। सर अप्रैल में कहां तक चलना है? बच्चा अप्रैल में केवल और केवल 3 तारीख तक चले आना है, तो 3 तारीख यहां से लिख लिया। फाइनली हमारे पास जो टोटल सब कुछ मिला के आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? ये लोग आ रहे हैं, जहां जहां मैंने सर्कल किया है ये लोग मेरे टोटल ऑड डेज आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एक काम और कर सकते हैं, तुम जोड़ने के बाद वापस 7 से भाग दो, इससे अच्छा यही निपटा दो। ये 4 और 3 7, मैंने 7 को निपटा दिया। याद रखिए, गणित ये कहती है जोड़ने के बाद भाग दो या पहले ही भाग देते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुमने यहां से 7 को निपटा दिया। फाइनली मेरे पास जो ऑड डेज बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं बच्चों? 6 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं। यानी कि जैसे ही मैं 3 अप्रैल 2010 में आऊंगा मेरे पास एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 6 बच रही है। और 6 का मतलब क्या था? अभी अभी हमने सीखा, यदि हम कैलेंडर में नंबर 1 सोमवार को देते हैं तो नंबर 6 शनिवार को आता है। यानी कि 2010 के 3 अप्रैल को शनिवार का दिन है। आप लोग अपने अपने फोन से ये चीज चेक कर सकते हैं कि जो हमने निकाला वो सही है या नहीं है। डू चेक। ओके, और करेंगे। अभी आपको हो सकता है क्लियरिटी ना आई हो, अभी हम और करेंगे। क्वेश्चन कर करके ही क्लियरिटी आती है मेरे भाइयों। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों दे रखा है? देखो, ये मैं आपको ये खाली बोर्ड इसलिए बना के रखा था क्योंकि हमारे कुछ साथीगण भी पढ़ते हैं सामने, तो उनके लिए आप ना क्या किया करें, आप अपने अपने बर्थ डेट को लिखो। जो भी बर्थ डेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी बर्थ डेट है 15 कुछ समथिंग, तो आप अपनी अपनी बर्थ, मैंने ईयर नहीं बोला है ना, नहीं जज करते हैं लोग बाग, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और फिर उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपना डे निकालिए और फिर कैलेंडर से या फोन से मैच कीजिए। चलिए अभी हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 एक लीप ईयर है, ध्यान रखना है ना, यही गलती होती बस, और कुछ नहीं होती। अब क्योंकि तुम्हें कहां तक चलना है सर? 10 अगस्त 2020। 2020 का मतलब फिर वही बात, पहले तुम्हें निपटाने पड़ेंगे कितने साल सर? पहले तो अपन निपटाएंगे पूरे के पूरे 2000 साल निपटाओ। अब 2000 साल निपटाओगे तो हाथ में आया 0। अभी अभी सीखा ना, 2000 साल का मतलब कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं। अच्छा सर, इसके बाद 2000, याद रखो 2020 चल रहा है तो तुम्हें कितने साल निपटाने हैं सर? 19 साल और निपटाने हैं सर। बच्चों 19 साल का मतलब 19 दिन, एक साल का 1 दिन, तो 19 साल के 19 दिन। सर इसमें 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर कितना आएगा बच्चा? 4, 19 को 4 से भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा, 4 चौके 16।
19 को 4 से भाग दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार दे पाओगे? 4 बार। यानी कि सर इसमें 4 लीप ईयर फंसने के चक्कर में अपन ने 4 दिन बढ़ा दिए। 19 4 कितने होते बच्चों? 23। 7 से भाग देंगे सर, यहाँ फाइनली मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। यानी कि जब मैंने 2019 तक अपनी ज़िंदगी गुजार दी तो मेरे पास एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी आ रही है? लीजिए ये कैलकुलेशन आपके सामने, कितना बच रहा है? 2 दिन। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली हम पहुंचे 2020 में, प्रवेश किया। जैसे ही मैं 2020 में घुसा तो जनवरी से मुलाकात हुई, फरवरी से मुलाकात हुई, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से और अगस्त से। जनवरी से मुलाकात की, जनवरी 31 का होता है तो अपन ने इसमें डायरेक्ट लिख लिया 3। अब ये काम डायरेक्ट करना सीखो। फरवरी लीप ईयर की तरह है क्योंकि ये 2020 है तो इसमें आपको 29 के वजह से एक दिन लेना पड़ेगा। मार्च 31 3, अप्रैल 30 यानी कि 2, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब तक आपको ये चीज सीख जानी है। मई 31 यानी कि 3, जून 30 यानी कि 2, जुलाई 31 यानी कि 3 और अगस्त का मैं 10 तारीख तक चलना है यानी कि 3। सीख गए होगे। जिन जिन को आप काट सकते हो काट डालो। ये लो 3 3 6 और एक 7 काट डाला मैंने, आप भी काटो। 3 2 5 और 2 7 यहां से काट डाला। और कहीं से कुछ कट रहा है सर? भैया यहाँ देखो आप 3 3 6, ये टोटल देखो आप 8 हो रहा है। ये टोटल ये कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 8 8 8 और 8 का मतलब, या ऐसे समझ लो कि 3 3 6 और एक मैंने यहां से 7 हटा दिया। फाइनली मेरे पास केवल और केवल एक ऑड डे बच रहा है और एक नंबर का मतलब होता है सोमवार, यानी कि 10 अगस्त 2020 को सोमवार का दिन फंस रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए और क्वेश्चन करेंगे। हमेशा याद रखो, जो भी क्वेश्चन आप करो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ही होती है वो जो आपको क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो। ओके, चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है सर 15 अगस्त 1947 का दिन निकालिए। निकालेंगे 15 अगस्त 1947 को, जब हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी का वो दिन, आज़ादी का वो दिन था कौन सा, जब ये देश एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने को तैयार था। हम सभी को 15 अगस्त 1947 की तारीख तो याद रहती है। 15 अगस्त 1947 की जो तारीख है वो सभी को याद है, ऐतिहासिक तारीख है, पर दिन नहीं पता। तो चलिए आज निकालते हैं कि वो दिन कौन सा था ऐतिहासिक। ठीक है, अगेन कहानी वही है सर। 1947 तक चलना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1900 तक जाओ, फिर 46 साल कंप्लीट करना और फिर घुसना किसमें? 47वें साल में। यही है कहानी, है ना। और कहाँ तक चलना है सर? अगस्त तक। तो सबसे पहले अपन ने 1900 साल गुजार दिए। अब याद रखो 1900 का मतलब सर 1600 जो था उसमें कितने एक्स्ट्रा थे? 0। 1700 में सर 5 आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 100 का अंतर है, फिर 200 का अंतर है। ऐसे याद रख लो। तो 1900 में आता है बच्चों क्या? 1900 में आता है तुम्हारे पास एक दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 1900 साल गुजरने के बाद तुम्हारे पास एक दिन बच रहा है। ठीक है, चलो बेसिकली 1900 का मतलब होता है 1600 प्लस 300, इसलिए, है ना, और 300 में एक दिन आता है। उसके बाद तुमने कितने साल गुजार दिए सर? 46 साल। 46 का मतलब सर 46 दिन, एक साल में एक दिन, तो 40 में 40 दिन। और इसमें लीप ईयर कितने होंगे बच्चों? लीप ईयर होंगे इसमें 11। 4 से भाग दोगे तो 11 तक ही जा पाएगा। ठीक है, अच्छा ये टोटल कितना हो गया सर? ये टोटल हो गया 57, जोड़ देंगे 57। फाइनली इसको 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। लो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। प्रोसेस समझ गए होंगे अब तक आप, एक दिन एक्स्ट्रा। 2000 बोल रहा हूँ, 1946 तक की कहानी खत्म। एक दिन 1900 का और एक दिन 40 सालों का। ठीक, अब अपन घुसते हैं कहाँ? 47वें साल में। याद रखना हम 47वें की बात कर रहा हूँ, 1947। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी 31 यानी कि 3 दिन। फरवरी 47 यानी कि लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर यानी कि 0। मार्च सर 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में केवल 15 तारीख, यानी कि सर केवल 15 का मतलब एक दिन मिलेगा आपको। सर जो जो हट सकता है हटा लो। बच्चों याद रखो मैं कैसे हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3 और 3 6 और 1 7, ये हटाया मैंने सर। 3 और 3 6 और 1 7, ये हटाया मैंने। फाइनली क्या बच रहा है सर? 2 यहां से, 2 यहां से और 1 यहां से, यानी कि टोटल 5 बच रहा है। 5 और डे का मतलब सर फ्राइडे,
यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे का दिन था, वो शुक्रवार का दिन था जब हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप कुछ हद तक समझ पा रहे होंगे। जिनको नहीं भी समझ में आता है, कोशिश कीजिए कि उन वीडियोस को दोबारा देखें, क्योंकि हम सभी की अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है, देखो टू बी वेरी फ्रेंकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सभी का सीखने का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। कुछ टीचर्स से हमें आसानी से समझ में आता है, किसी से थोड़ा सा देर समझ में आता है ना। इसीलिए वजह से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं कैसा हूँ, कोई दूसरे व्यक्ति कैसे, सबका अपना अपना तरीका है, सबके अपनी अपनी कलाएँ हैं, जिससे आपको सीखने मिले उससे सीखो, वही सब। क्योंकि एट द एंड हमें सीखना है, किससे सीख रहा हो वो छोड़ दो। ठीक है, अगला प्रश्न आप पहले पॉज करके खुद भी ट्राई करेंगे और फिर हम कराएंगे, उसको ध्यान देंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप पहले खुद भी ट्राई करें। 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 को दिन कौन सा है? और भी है क्या? अच्छा, और भी 17, 26 भी, चलो चेक करते हैं, है ना। अपनी अपनी बर्थडे ज़रूर निकालना और अपने चाहने वालों की भी। 1 अक्टूबर 2022 का मतलब क्या हो गया सर? फिर से वही बात, पहले तो आप सर निपटाओ 2000 साल। 2000 साल का मतलब सर यहाँ से बचेगा 0 दिन सर। उसके बाद 22 का मतलब हमें 21 साल और निपटाने हैं, है ना। ये 19 का है लिखा है यार, ये बेटा 19 नहीं है यहाँ, है ना। हमें 21 तक की बात करनी, इसको हटाओ, ये नहीं। हमारे पास टोटल 21 साल है, क्योंकि हम 22 में घुसना चाहते हैं तो 21 साल तो निपटाने पड़ेंगे। 21 साल के कितने दिन सर? 21 दिन, और 4 से भाग देंगे सर 5 और डे। टोटल हमारे पास यहाँ से 26, यानी कि 7 का भाग दिया, फाइनली मेरे पास यहाँ से 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि ध्यान से देखा करें मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पहले 21 साल के 21 दिन लिख लिए, क्योंकि 1 साल का 1 दिन होता है। लीप ईयर यहाँ मुझे 5 मिल रहे हैं, मैं यदि 21 को 4 से भाग दूंगा तो 5 बार जा पाएगा, इसका मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा है। टोटल मेरे पास 26 दिन है, जिसमें से काम के दिन 5 है, यानी कि फाइनली 2021 तक मेरे पास 5 दिन निकल कर आ रहे हैं। अब कौन सा महीना सर? अक्टूबर। उड़ी बाबा, यानी कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक चलना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब कहानी ये है बच्चों की आप अपने हिसाब से इसको स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, है ना। याद रखिएगा ये एक लीप ईयर 2022 है ना। अरे कहाँ से लीप ईयर है भैया, जबरन लीप ईयर। 20 होता है, 22 थोड़ी होता है, वो देखने में लगता है बस। ठीक है, चलो। जनवरी 3, फरवरी सर 0 लिख लेना, मार्च सर 3, अप्रैल सर 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3 होता दादा, है ना। कंफ्यूज मत हो जाना, जुलाई के बाद अगस्त, है ना, जुलाई के बाद सीधा अगस्त आता है। ठीक है, सितंबर सर 2। सर अक्टूबर में कहाँ तक चलना? 1 तारीख भैया, 1 तारीख लो, तो 1 तारीख का मतलब 1, बस खत्म। अब फटाफट से जो जो निपटा सकते हो निपटा दो। पहले तो मैं निपटा रहा हूँ इसको, 5 और 2 7, ये 5 लिखा है, ये 2 7 सर, 3 और 3 6 और 1 7, ये निपटाया। ठीक है, अब यहाँ देखें सर, 3 2 5 और 2 7, ये भी निपटा दिया, बहुत बढ़िया। लो कितना बच रहा है सर? 3 और 3 6, यानी कि टोटल मेरे पास 6 दिन बच रहे हैं। 6 दिन का मतलब सर शनिवार, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को भी सर शनिवार का दिन है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, फटाफट से ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब प्रोसेस आप सीख चुके हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1726, सेम प्रश्न 1726। आपने क्या करना है? सबसे पहले कितने साल निपटा देने? 1700। अब 1700 का मतलब होता है 1600 + 1, +1 का मतलब था वो 1600 + 100। इसका तो 0 ही आता था, 100 का आता था भैया 5, यानी कि हमारे पास 1700 साल गुजरने के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे? 5। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कहानी। ठीक है, तो 1700 साल गुजरने के बाद हमारे पास जो काम के दिन आ रहे हैं वो आ रहे हैं केवल 5, लेकिन हमें अभी और आगे जाना है। तो अपन ने और कितने साल निपटाए सर? 25 साल और निपटा दो सर। मैंने कहा ठीक है निपटा देते हैं। 25 साल का मतलब सर 25 साल का मतलब सर 25 दिन एक्स्ट्रा। और सर इसमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं? बेटा 4 से भाग दे दो तो 4 × 24, यानी कि 6 लीप ईयर के चक्कर में 6 दिन बढ़ा लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात क्या, आप जैसा कहें। अब इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद कुछ नहीं होगा, जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो ये सर हो जाएगा 21, 7 से भाग देंगे तो सर 7 चौके 28 होते हैं, यानी कि यहाँ से मुझे 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, उठा लेते हैं।
अब कहाँ तक चलना है सर? मार्च तक चलना है, वो भी 5 तारीख तक। तो मतलब जनवरी आएगी, फरवरी आएगी और मार्च आ जाएगी। जनवरी के 31 के चक्कर में सर 3 दिन आ जाएंगे। फरवरी याद रखिए 2026 एक लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब 28 दिन के चक्कर में सर 0। मार्च में सर 5 तारीख तक चलना है, तो 5 तारीख का मतलब सर केवल 5 दिन लीजिए। अब जो जो कट सकता है, हट सकता है, उसको काट दो, हटा दो, है ना। अब इनको आप सम अप कर लें बच्चों। यहां देखो, यहां से 5, यहां से 3, 8, ये 3 और ये 5, यानी कि टोटल आपको यहां से भी 8 मिल रहा है, यहां से भी 8। टोटल देखेंगे तो 8 और 8 16 मिल रहा है। ठीक है, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16, है ना। 16 में से 7 का भाग देना जरूरी है, क्योंकि ऑड डेज हमेशा 7 से छोटे होते हैं, है ना। हम हमेशा 7 से भाग दे देते हैं। अब जैसे ही आप भाग दोगे, जैसे ही आप भाग दोगे, तो भैया आपके पास 2 दिन बच रहे हैं काम के, है ना। 7 दूनी 14, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 2 बच रहा है, इसका मतलब मंगलवार, यानी कि 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? मंगल था गुरु, मंगल 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 मंगल। लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से कहानी होती है डायरेक्ट डेज निकालने की। आई होप आप समझ गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को जरूर पॉज करें, अच्छे से फिर से देखें, रिपीट करें और प्रैक्टिस जरूर करें। कर करके ही सीख पाओगे। ठीक है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना? अच्छा, अब कुछ अलग तरीके के प्रश्न होते हैं, कई बारी उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके लिए देखने में अलग लगते हैं, पर इनकी कहानी चैप्टर से ही जुड़ी होती है। जैसे कि ये प्रश्न देखो आप, प्रश्न में क्या लिखा है? यदि कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, यदि कपिल शर्मा जी, यदि कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है तथा सुरेश कपिल से 60 हफ्ते बड़ा है, तो बताइए कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ, जबकि सुरेश का जन्म रविवार को हुआ है। फिर से पढ़ लो। कपिल इज 365 डेज एल्डर टू कृष्णा। एक एक कहानी पढ़ो। कपिल जो है वो कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, यानी कि कपिल भाई साहब बड़े हैं, तो पैदा जो बड़ा है वो पहले पैदा हुआ होगा, यानी कि सर कपिल हुआ है पहले पैदा। कपिल हुआ पैदा, फिर कितने दिन बड़ा है कपिल? सर 365 दिन बड़ा है। कपिल है ना बड़ा, आपने बोला ना कपिल कृष्णा से बड़ा है, तो सर कपिल पैदा हुआ, उसके बाद कितने दिन गुजर गए? सर 365 दिन गुजर गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और किसकी पैदाइश हुई फिर? सर फिर हुआ कृष्णा। मैंने कहा बात तो सही है। फिर आगे जो सुरेश है, सर सुरेश, वो कपिल नहीं बेटा, ये कपिल लिखा है ना, कपिल नहीं, कपिल नहीं। जो सुरेश है वो कपिल से 60 हफ्ते बड़ा है, मतलब सुरेश भाई साहब और बड़े निकले, कपिल से भी बड़े। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब सुरेश का जन्म कपिल से भी पहले हुआ है। अच्छा, सुरेश ही लिख रहा था मैं, बताओ यार क्या है सुरेश। और कितने हफ्ते बड़ा है? 60 हफ्ते, यानी कि सुरेश का जन्म हुआ होगा, फिर 60 हफ्ते या 60 वीक गुजरे होंगे, और फिर भाई साहब कपिल का जन्म हुआ होगा। ये कहानी हमें दी गई। अब इस पूरी कहानी में हमसे ये बोला गया है कि यदि सुरेश का जन्म रविवार को हुआ, यानी कि ये जो भाई साहब हैं ये रविवार को पैदा हुए हैं, तो बताइए कि कृष्णा, यानी कि ये जो भाई साहब है ये कब पैदा हुए? ये हमसे पूछा गया। बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आपको जो होती है या जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सुरेश भाई साहब कब पैदा हुए थे? रविवार को। फिर कितने दिन गुजरे? दिन नहीं भैया, 60 हफ्ते गुजर गए। अब आपको मैं एक चीज बता चुका हूं, एक वीक यानी कि एक हफ्ते का मतलब होता है 7 दिन, और 7 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बचता है? 0। 2 वीक का मतलब सर 14 दिन, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? अगेन सर 0। 3 वीक का मतलब सर 21 दिन, 7 3 21, 7 से भाग देंगे अगेन 0। यानी कि जब भी आप सप्ताह की बात करते हो, हफ्ते की बात करते हो, वीक्स की बात करते हो, तो उसमें हमेशा और हमेशा कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे सर? 0 दिन, क्योंकि वो 7 की टेबल चल ही रही होती। तो सेम यहां हुआ, जब आपको बोला गया कि सुरेश भाई साहब रविवार को पैदा हुए और फिर कितने हफ्ते गुजर गए? 60 हफ्ते। तो भैया 60 हफ्ते का मतलब यहां कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे? 0 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। यानी कि यदि सुरेश का जन्म रविवार को हुआ था, तो 60 हफ्ते बाद जब कपिल का जन्म हुआ, तो ये भाई साहब भी रविवार को ही पैदा हुए होंगे, क्योंकि बीच में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा दिन बढ़ाने के लिए घटाने के लिए था ही नहीं। ठीक है, ये है कहानी। अब मैंने कहा कोई नहीं, तो सुरेश रविवार को तो कपिल भी रविवार को। मैंने कहा ठीक है, कपिल भी भैया कब हुआ? रविवार को। अब यदि कपिल रविवार को हुआ है, फिर कितने दिन गुजरे?
सर कपिल यदि रविवार को गुजरा है, उसके बाद सर 365 दिन गुजर गए। 365 दिन का मतलब बच्चा एक दिन एक्स्ट्रा आता है। अभी हमने सीखा एक एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, तो जैसे ही मैं 7 से भाग दूंगा 365 को, तो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। सर यदि एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका मतलब रविवार में आपको एक दिन का मार्जिन लेना। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कौन पहले पैदा हो रहा है कौन बाद में, उस आधार पे आप प्लस माइनस डिसाइड कर दो। पहले कपिल पैदा हुआ क्योंकि वो बड़ा था, उसके बाद 365 दिन गुजरे हैं और अगले साल कृष्णा पैदा हुआ, यानी कि हमें +1 कर लेना है। तो रविवार में जब आप +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा सोमवार, यानी कि कृष्णा की पैदाइश सोमवार की। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को देखते हैं। क्लियर? आई होप जितना मैंने आपको बताया है सिखाया है आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप प्रश्नों को देखते हैं। और भी कुछ प्रश्न बनते हैं जो मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूंगा, लेकिन जहां तक मैंने आपको सिखाया है समझाया है पढ़ाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आप सीख पाए होंगे। क्योंकि कैलेंडर का ये चैप्टर कहने के लिए तो बड़ा सिंपल सा होता है, बट बहुत एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो SSC के, GDS के, है ना, NTPCs के, उनमें ये क्वेश्चन जो है कभी कभी बन जाते हैं। सो मेक श्योर जो आप सीखते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कोडिंग का भी एक तरीका होता है। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि ऑड डेज के बेसिस पर कैलेंडर में कुछ कोड डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ईयर के लिए ये कोड होगा, मंथ के लिए ये कोड होगा। मैं आपको चाहूँ तो बता भी सकता हूँ, लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट, मेरा ऐसा मानना है कि आप ना याद कम से कम रखो। अब आपको कोड्स यदि याद रखने पड़े, मैं चाहूँ तो आपको कोड्स वाला सिस्टम भी बता सकता हूँ, लेकिन कोड्स में क्या होता है बच्चों, आपको ना कोडिंग याद रखनी पड़ती है। अभी तो जो तुमने सीखा उसमें याद रखने वाला कुछ भी नहीं है, हर चीज़ तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी फिर आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। क्लियर? चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी कुछ हमने देख भी लिया है। अगले में यदि मेरे पास कुछ और कराने के लिए इसमें होगा, नए क्वेश्चंस में ऐड कर पाऊँ तो आपको कराऊंगा, अदरवाइज हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन और अपने साथी जनों का, साथी का मतलब आपके परिवारजन, आपके दोस्त, आपका जो भी सगा संबंधी अपना है, उनके साथ को एंजॉय कीजिए। और सबसे ज़रूरी पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और हाँ अपनी वैल्यू अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि तुमने अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की ना तो ज़िंदगी में कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, एनीवेज जो भी बातें कही उन पर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।